हेलो गाइस, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं वली। अभी जो वीडियो लेके आया हूं वो है बेसिकली पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर। वो कहते हैं ना कि काम ऐसा करो कि दुश्मन तारीफ करे। वह बहुत जबरदस्त बात है, यानी इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस दो कि दुश्मन भी तारीफ किए बगैर रह ना सके। तो ये वीडियो कुछ इसी चीज के ऊपर बनी है। तो जरा इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा रिव्यू देंगे। ये नॉलेज टीवी का वीडियो है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। चलें पहले देखते हैं, उसके बाद इसकी बात करते हैं। दोस्तों, एक बड़ी ही अजीब चीज देखी जा रही है अपनी दीवार से लगे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में। ऐसा पाकिस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुआ। पाकिस्तान के रिपोर्टर्स लगातार मोदी जी की तारीफ के पुल बांध रहे हैं, वो भी ऐसा वैसा नहीं, एकदम स्टार्ट्स के साथ। मतलब आपका समझना सोचना एकदम मुश्किल हो जाएगा। ये हमें भी नहीं मालूम था, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में, पाकिस्तानी न्यूज चैनल पर लाइव डिबेट के दौरान ये बात कही गई कि जब मोदी जी ने प्रधानमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री आवास में जब उन्होंने कदम रखा, तब 18 ट्रक सामान अपने बंगले से बाहर कर दिया था। उन्हें उन सामानों की कोई नीड नहीं थी। प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ एक कमरे में अपने रिहाइश करी। एकदम एक नॉर्मल आरएसएस प्रचारक का जो लाइफ रहता है, एक कमरे के अंदर जीवन व्यतीत करने वाला, वो उन्होंने अभी भी मेंटेन रखा है। 18 ट्रक सामान उन्होंने वापस कर दिया लग्जरी से रिलेटेड उस आवास से। और पाकिस्तानी मीडिया में ये खबरें आ रही हैं, ये बात बोली जा रही है कि कहाँ मोदी जी जो अपने सारे ऐशो आराम को त्यागते जा रहे हैं, वहीं पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, पाकिस्तान के जो लीडर्स हमेशा अय्याशी का जीवन जीते आए हैं। लगातार सरकारी खर्चे पर हर तरीके की चीजें करना, 5-5 हजार डॉलर के जूते पहनना, लंदन के हॉस्पिटल में इलाज कराना, अमेरिकन डॉक्टरों द्वारा इलाज कराना, ये सारी फैसिलिटीज हमेशा से पाकिस्तान के लीडरों ने वहां की जनता के खून पसीने से कमाई, जो उनकी तनख्वाह होती है वहां से टैक्स काटकर उन पैसों का भोग लगाया हमेशा से। और इस बात की टीस अब पाकिस्तानी मीडिया में लगातार खिल कर आ रही है, और वो मोदी जी का एग्जाम्पल पेश कर रहे हैं खुद के देश के, यानी कि पाकिस्तान के देश के हुक्मरानों के सामने, वहाँ के लीडरान के सामने। दोस्तों, जब ये खबर आई थी 2019 के अराउंड, और इवन 2022 में भी खबर आई थी कि नरेंद्र मोदी जी इंटरनेशनली वाइडली एक्सेप्टेड लीडर बन गए हैं, वर्ल्ड के मोस्ट पॉपुलर नेता बन गए हैं। उन्हें 71% की रेटिंग मिली है। मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस में पब्लिश किया गया था इस रिपोर्ट को। यूके के मैगजीन पोल के अकॉर्डिंग लगातार 2019 से नरेंद्र मोदी मोस्ट पॉपुलर लीडर की लिस्ट में टॉप पर बने हुए थे। तब लोगों को ऐसा फील हो रहा था कि यार ये भी सब प्रोपेगेंडा का कमाल तो नहीं जो बीजेपी लगातार कर रही है, क्योंकि बीजेपी के ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस भी लगे हैं। ये भी एलिगेशन लगा है कि कहाँ बीजेपी दफ्तर, जो दिल्ली का जो हेडक्वार्टर था, वो कहाँ किस हालत में रहा करता था, और आज की तारीख में एकदम महल सरीखा बन गया है। ये कैसे हुआ? तो करप्शन के एलिगेशंस लगे जरूर, लेकिन मोदी जी को इंटरनेशनली मोस्ट अनकरप्टेबल लीडर का दर्जा प्राप्त हो चुका है। दोस्तों, अभी कैसे हुआ हम नहीं कह सकते, लेकिन बात तो है कि मोदी जी ने कभी अपने आप के ऊपर उतना खर्च नहीं किया, मोदी जी ने अपने रिलेटिव्स के ऊपर खर्च नहीं किया। और यही बात पाकिस्तानी मीडिया ने बढ़ा चढ़ाकर वहां के टेलीविजन शोज में बताई है, वहां के लोगों को बता रहे हैं कि एक देखिए हमारे देश के लीडर्स को, पाकिस्तानी लीडर्स को, जिनके एक एक रिलेटिव को देखिए वो सेलिब्रिटी बना फिर रहा है, और यहाँ मोदी जी के रिलेटिव्स को देखिए, कोई पेट्रोल पंप पे काम करता है, कोई कुछ और काम करता है, किसी के पास उतना पैसा नहीं है। समझ में क्या कहना चाह रहे हैं? तो इससे एक इनकरप्टेबल लीडर की एक इमेज अब धीरे धीरे निखर कर आ रही है मोदी जी की इंटरनेशनली, और इंटरनेशनल मीडिया में उन्हें काफी हाइप मिल रही है। और ये बात इसी से जाहिर होती है कि दीवार से सटा जो अगला मुल्क है हमारा पाकिस्तान, जिसके मुंह से कभी भी हम भारत की तारीफ नहीं सुन सकते थे, वो अब भारत के लीडर, मोदी जैसे लीडर की तारीफ कर रहे हैं, जिन्हें वो एंटी मुस्लिम मानते थे। एक इस्लामिक कंट्री के लोगों द्वारा, एक इस्लामिक कंट्री की मीडिया द्वारा अगर मोदी जी को एज एन आइडल पेश किया जा रहा है पाकिस्तानी लीडर्स के सामने में, तो जरा सोचिए, कुछ ना कुछ बात तो होगी बंदे में, है कि नहीं? आपको बता दें, पाकिस्तानी रिपोर्टर्स के बीच में एक बातचीत का ऐसा भी वीडियो आया जिसमें उन्होंने आपस में बात करते हुए जिक्र किया कि जब नरेंद्र मोदी ने गुजरात का चीफ मिनिस्टर का पद छोड़ते हुए अपनी कुछ जमा पूंजी को अपने लोअर गवर्नमेंट स्टाफ, जैसे कि पियून, ड्राइवर, सफाई कर्मचारी आदि को उनकी बेटियों के विवाह में मदद करने के उद्देश्य दे दिया था, तो इस बात को भी काफी हाइप दिया जा रहा है पाकिस्तान में। दोस्तों, ये बात दरअसल उस समय की थी, मोदी जी ने गुजरात के चीफ मिनिस्टर का पद छोड़कर प्रधानमंत्री का पद स्वीकार करते हुए गुजरात में गवर्नमेंट के सेवा कर्मी में लगे कर्मचारियों की कन्याओं के कल्याण के लिए एक कोष की शुरुआत की थी।
उसे शुरू करने के लिए उन्होंने अपनी सारी निजी पूंजी से 21 लाख रुपए दान कर दिए थे और दिल्ली रवाना होने से पहले यह भी कहा था कि इस कोष को आगे चलकर ऐसी फाउंडेशन की तरह विकसित कर देना कि आम जनता भी अपनी इच्छा से इसमें दान कर सके। इसके साथ ही 2001 में मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्हें तब तक जो 18,710 गिफ्ट्स मिले थे, मोदी जी ने उन्हें नीलाम कर दिया था और लगभग 90 करोड़ की धनराशि इकट्ठा की थी, जिससे उन्होंने कन्याओं के लिए शिक्षा कोष की शुरुआत की थी। पाक मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार एक बार उनके देश में व्हाट्सएप पर कुछ लोगों की तस्वीरें वायरल हुई थी। ये तस्वीरें नरेंद्र मोदी के परिवार की थी, जैसे चाचा, चचेरे भाई, सगे भाई बहन आदि, और उसमें बताया गया था कि आज तक इन लोगों को कभी किसी ने देखा ही नहीं है, जानते नहीं लोग ज्यादा इन्हें, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी कभी भी अपने परिवार को राजनीति में नहीं लेकर आते और ना ही कभी सरकारी कोष से किसी की आर्थिक मदद करते हैं। ऐसी बातों के वायरल होने के बाद पाकिस्तान की जनता ने मोदी जी को खूब सराहा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 4 भाई और एक बहन है। उनकी बहन एक हाउसवाइफ है जिसके पति LIC में काम करते हैं। भाइयों की बात करें तो उनके एक भाई स्वास्थ्य विभाग में थे जो अब रिटायर हो चुके हैं। अब वो अहमदाबाद में कोल्ड एज होम चलाते हैं। कार्यक्रम के दौरान एक मंच संचालक ने सबको उनके बारे में बताया था। उससे पहले कोई उन्हें नहीं जानता था। उनके भाई का कहना है कि वो नरेंद्र मोदी के भाई हैं, ना कि प्रधानमंत्री के। नरेंद्र मोदी के लिए वो 125 करोड़ भारतीयों में से एक है बस। उनके एक भाई के अहमदाबाद में किराने की दुकान है और एक टायर का शोरूम है। उनके एक भाई की एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे, आज भी एक आम से मकान में साधारण सा जीवन जी रहे हैं। उनके इस भाई के बेटे का एक छोटा सा बिजनेस है और मोदी जी के सबसे छोटे भाई सूचना विभाग से रिटायर हुए हैं। ये भाई उनकी माँ के साथ रहते हैं और मोदी जी का एक चचेरा भाई एक पेट्रोल पंप पर जॉब करता है। दोस्तों, अगर आप अभी भी खुद इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको भी नरेंद्र मोदी जी के परिवार के बारे में यही जानकारी मिलेगी। ये सब जानकर पाकिस्तान के लोग काफी हैरान होते हैं क्योंकि उनके प्रधानमंत्री के साथ साथ अपने परिवार का भी भला करने में मगन जो रहते हैं और ऐसे में देश को तो भूल ही जाते हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी रिपोर्ट किया है अपने देशवासियों के लिए कि PM नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनते ही अपने प्रधानमंत्री आवास से 18 ट्रक सामान बाहर निकलवा दिया था, ये कहते हुए कि वो अकेले उस घर में रहने वाले हैं और उन्हें इस सामान की जरूरत नहीं है। साथ ये भी सच है कि प्रधानमंत्री आज भी इतने बड़े प्रधानमंत्री आवास में रहते हुए भी बिल्कुल वैसे ही सादा जीवन व्यतीत करते हैं जैसे कि RSS के प्रचारकों को सिखाया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन नरेंद्र मोदी के सरकारी मकान में जो सर्वेंट है उससे नरेंद्र मोदी खुद तनख्वाह देते हैं अपनी मासिक तनख्वाह से, और अपनी जरूरत की चीजें जैसे चाय, दूध, सब्जी, फल, आटा और जो भी रोज की जरूरत की चीजें हैं उनका खर्च वो अपनी खुद की सैलरी से ही उठाते हैं। उन्होंने ज्यादातर सुविधाओं को त्याग दिया है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया का ये कहना है कि उनके प्रधानमंत्री इमरान खान अपने कार्यकाल के दौरान अपना सब खर्च सरकारी कोष से निकालते थे और इसके पहले के जो लीडरान थे उनको तो पूछिए ही मत, काफी शौक थे उनके। जबकि भारत के प्रधानमंत्री अपने कपड़े भी खुद अपनी सैलरी से खरीदते हैं। सुरक्षा से संबंधित सुविधाओं के अलावा वो ज्यादातर सुविधाओं का इस्तेमाल करते ही नहीं है। दोस्तों, आज जो गिफ्ट नरेंद्र मोदी जी को मिलते हैं वो इनकी नीलामी कर देते हैं। ये गिफ्ट लाखों करोड़ की कीमत और वो पैसा मोदी जी नमामि गंगे जैसे प्रोजेक्ट्स में दान कर देते हैं। मगर पाकिस्तान में कभी भी ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं रहा, इसलिए पाकिस्तान की मीडिया भी और जनता भी मोदी जी की फैन बन चुकी है। पाकिस्तानी लोग भी इस बात को अब एक्नॉलेज करने लगे हैं कि भारत की मिट्टी पर वाकई में महान और ईमानदार लोग बसते हैं। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार उनके प्रधानमंत्री नवाज शरीफ लंदन में और बाकी फॉरेन कंट्रीज में छुट्टियां मनाने जाते हैं और बाकायदा कहकर जाते हैं कि मैंने छुट्टियां नहीं मनाई इसलिए अब मैं वेकेशन पर जा रहा हूं। और वो भी 2 या 4 दिन के लिए नहीं बल्कि 15-15 दिन के लिए नवाज शरीफ साहब निकल जाते थे विदेश। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तक अपने कार्यकाल के दौरान एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि हमारे दीवार से लगा हुआ मुल्क है जो हमसे बड़ा है, बहुत आगे है, बहुत अमीर भी है, फिर भी वहाँ के प्रधानमंत्री को न छुट्टी चाहिए, न विदेशी ट्रीटमेंट, ना कोई गिफ्ट, कुछ भी नहीं चाहिए। और हमारे देश में इमरान खान है जिनकी वीडियो आती है, जिनके कॉल रिकॉर्ड्स आते हैं जब वो उन्होंने फॉरेन से मिले गिफ्ट को बेच दिया दुबई जाकर, यूएई जाकर, और खुद अपने पास पैसे रख लिए। पाकिस्तान जैसे छोटे से मुल्क के प्रधानमंत्री की जाने क्या क्या डिमांड्स हैं, और ये भी तब जानने के बावजूद जब देश में गरीबी है, न बिजली है, न सुरक्षा है, बाढ़ तक आई थी पाकिस्तान में। ये सब जानकर भी जो है वहाँ के लीडरान इसी प्रकार का सलूक करते हैं वहाँ की जनता के साथ में, खुद ऐशो आराम में रहते हैं और जनता को भूख मरने छोड़ देते हैं। ये सब जानकर पाकिस्तानी मीडिया को भी अब दुख होने लगा है। उन्हें जरूरत महसूस हो रही है एक अच्छे प्रधानमंत्री की। भारत में तो आज तक ऐसे कई लीडर रह चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा ईमानदार लीडर कभी देखने को नहीं मिला। दोस्तों, इस तरह अपने विरोध में बोलने वाले देश की मीडिया में अपने भारत देश के बारे में अच्छे विचार सुनकर गर्व तो महसूस होता है। वैसे आप जानते होंगे कि भारत में आज तक ऐसे और भी प्रधानमंत्री रह चुके हैं जो देश के भले के लिए बहुत कुछ कर चुके हैं। आपको आज तक के कौन से प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे ज्यादा सही और अच्छा लगा, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको भी भारत की ऐसी तारीफें सुनकर गर्व महसूस होता है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त।
गाइस क्या कहना चाहूंगा इसके बारे में, मैंने शुरू में ही बोल दिया था आपसे, ये काम ऐसा करो कि दुश्मन तारीफ करे। और मुझे लगता है इनके जो आईने हैं ना, जो पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस के पास जो आईने हैं जिसमें अपनी शक्ल देखते हैं रोज सुबह, वो कुछ अलग किस्म के हैं। क्योंकि ये शक्ल पे वाज़ेह हो जाता है कि तुमने आज क्या कारकर्दगी की है और तुम अब क्या करने जा रहे हो। आदमी जो अपने आईने में शक्ल देखता है तो उसको अपना अक्स जो है ना, वो अपना ज़मीर दिखाई देता है कई लोगों को, और जिनको दिखाई नहीं देता उसे अपनी ज़ाहिरी खूबसूरती देखते हैं। तो रोज ही एक जैसी होती है। तुमने क्या देख लिया, तुम तो दिखाने के लिए आईना देख रहे हो, अपने अंदर तुमने क्या देख लिया। तो ऐसे ही कुछ बाज़मीर लोग जैसे मोदी जी हैं, समझ रहे, ये लोग जो सुबह सुबह अपना आईना देखते होंगे तो इनका दिमाग ही नहीं होता होगा, अपना ध्यान ही नहीं लगता होगा कि वो लग किस तरह के रहे, और सिर्फ इसलिए वो आईना देखते होंगे कि वो ऑकवर्ड ना लगे, समझ रहे, क्योंकि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्लीन लगे। तो ये सोच का फर्क बस मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि आदमी जब देख रहा होता है, अपना कोई भी काम कर रहा होता है, उसका ध्यान कहीं और होता है, अपने काम के ऊपर होता है। कोई भी इंटरटेनमेंट कर रहा होता है, उससे मिल भी रहा है तो उसको पता है कि मेरे पीछे मेरे मुल्क के मकासद हैं, कहीं भी मीटिंग पे जा रहे हैं, कहीं डिनर कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। हमारा डिनर क्या है, हम लोग तो तफरी करते हैं, दोस्तों यारों में बैठे हैं, ये हुआ वो डिनर है, उसमें मजा आता है, अपनी लाइफ एंजॉय हो जाती है, एक दिन बहुत अच्छा गुजर जाता है हमारा कि यार हमने इतनी अय्याशी की। लेकिन इन लोगों का डिनर देखें जरा आप, जो कि रिस्पॉन्सिबल प्रेसिडेंट हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं, उन लोगों का डिनर तक जो है वो ऑफिशियल होता है। आप लोग को लगता है कि वो लोग एंजॉय करते होंगे इस डिनर को? नहीं। घर के अंदर आलती पालती मार के दाल अगर खाना, उसमें ज्यादा मजा है, जबकि इतना ऑफिशियल डिनर हो, चाहे उसके उस डिनर में सब कुछ हो, दुनिया जमाने की चीजें हो, लेकिन जब ऑफिशियल होता है तो दिमाग कहीं और होता है, ध्यान कहीं और होता है, समझ रहे हैं? तो वो डिनर भी इतना मजे का नहीं होता। यहाँ तो बात छुट्टियों की हो रही है, ये छुट्टियां जो है, छुट्टी नहीं दी इन्होंने मोदी जी ने अभी तक, और वहां पे 15-15 दिन की छुट्टियां, 15 दिन तो सिर्फ ऑफिशियल है, बाकी सब आप लोग समझदार हैं कि कितनी कितनी लंबी छुट्टियां होती हैं इन लोगों की, और फिर आखिर में जो है लंबी छुट्टी हो जाती है। और ये तो सिर्फ प्रधानमंत्री की बात है, जो इनके मिनिस्टर्स होते हैं वो तो गायब ही होते हैं, सीट पर नहीं होते। जब भी कोई बड़ी बात होती है तो ये आ जाते हैं और फिर ये अपनी अटेंड कर लेते हैं। इतना पैसा है भाई, क्या करेंगे। बात ये है ना कि पैसा क्या बैंक में रखने के लिए कमाया है इन्होंने, अपने लिए कमाया है ना, तो वो फिर सही जगह पे लुटाना बेहतर है, ना कि उस जगह पे लुटाना जहां से कुछ मिले ही ना। तो ये बड़े ज़हीन हैं ये लोग अपने तई, और ये अपने तई जो है ना बहुत कुछ कर रहा है। खैर गाइस, ये तो सामने ही है। जब मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया ही शुरू हो चुका है तारीफ करना मोदी जी की, तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा अचीवमेंट मैंने तो नहीं देखा अपनी लाइफ में कभी भी। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जब भी कोई यानी इतनी बड़ी चीज मैंने नहीं देखी। आई थिंक बहुत कुछ अचीव किया मोदी जी ने, और मोदी जी को इस बारे में सलूट भी देना चाहिए आप लोगों को। मेरा सलूट है इनके ऊपर कि ऐसा प्राइम मिनिस्टर आप लोगों को मिला कि आज तारीख में लिखा जाएगा। कहते हैं ना कि तारीख के अंदर लिखा जाए, तारीख गवाही देगी कि ऐसा प्राइम मिनिस्टर जिसकी दुश्मन मुल्क तारीफ किया करते थे, और वो भी इतना बड़ा चढ़ा के। तो ये इसके ऊपर जो है बहुत बहुत कुछ होना चाहिए भाई। मैं मोदी जी को बहुत सपोर्ट करता हूँ इस बारे में। बाकी ये कि भाई मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को तो वो नहीं हूँ, किसी के साथ नहीं हूँ, ना ही चैनल किसी पॉलिटिकल पार्टी का है। जो दिखता है वो ही वाजे किया जाता है, और कभी मत सोचिएगा कि एक खास पॉलिटिकल पार्टी को ही मैं बार बार सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अक्सर मेरी वीडियो जो है उसमें मोदी जी, जयशंकर जी के बारे में होती है, और इनको मैं काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। सपोर्ट तो लगता है कि सिर्फ पार्टी को सपोर्ट करना, नहीं, पार्टी को सपोर्ट नहीं, उनके काम ही को सपोर्ट किया मैंने, हमेशा उनका काम बताया फिर सपोर्ट किया। तो हमेशा मेरी ऐसी रहती है कि ये चैनल किसी खास पार्टी का नहीं है, ये मोदी जी जैसे लोगों का है कह सकते हैं आप, लेकिन किसी खास पार्टी का नहीं है। चले गाइस, उम्मीद है मैं कुछ आप लोगों का दिल ना दुखा पाया हूँ। अगर कुछ भी हुआ, कोई भी गलत बात कह दी मैंने तो मुझे क्षमा कर दिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ये तीनों चीजें हो सके तो जरूर कीजिएगा, खासतौर पर इस वीडियो को। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका ख्याल रखिए।